और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लगातार इस खबर को पिछले समय से कवर करते आ रहे हैं अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, आप निकी के मायके में भी गई, वहां पर भी तमाम चीजों को आपने जाना और समझा। इसी के साथ जो अब सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, कल से सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पर, कि दावा ये कर रहे हैं कि जब निकी को आग लगी थी तो जो निकी का पति था विपिन, वो घर के बाहर था। लेकिन तस्वीरों में आप यहाँ हम देख सकते हैं कि विपिन बाहर खड़ा ही नहीं था पहले से, बल्कि वो भाग के ऊपर से नीचे आता है और उसके बाद भागकर फिर से ऊपर चला जाता है। तो क्या इस थ्योरी में हम ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए थ्योरी है, क्या पता विपिन आग लगाकर नीचे आया हो और यहाँ पर उसने वो किया हो कि जो वो बाद में बता सके समाज में कि मैंने आग नहीं लगाई है, लोगों को पास बुलाया और उसके बाद फिर भागा हो। बिल्कुल, देखिए, इस केस में जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कई नए एंगल सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले इस वीडियो की बात कर लेते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर जो यूजर हैं वो तरह तरह के तर्क दे रहे हैं। कई लोगों का यहाँ तक कहना है कि अगर किसी के घर में आग लगी है तो वो पहले घर की आग बुझाता है, ना कि आसपास के लोगों को बुलाने के लिए दौड़ता है। इस तर्क के साथ इस वीडियो को, इस केस को खोखला करने या कमजोर करने के पीछे की साजिश होना भी कई लोग तर्क दे रहे हैं। वहीं विपिन का गाँव और उसके परिवार के अगर लोगों की बात की जाए तो उन लोगों का कहना है कि विपिन द्वारा उसकी हत्या नहीं की गई, वो घर के बाहर मौजूद था जिस वक्त आग लगाई गई और घर के बाहर से अंदर जाकर उसको बचाया गया। लेकिन बचाने के दौरान, आग लगने के दौरान जब आग लगती है तो जो भी व्यक्ति उसको बचाता है तो उनके हाथ तक जल जाते हैं। किसी तरीके की चोट विपिन के हाथों पर नहीं थी। विपिन का पूरा परिवार आग लगने के बाद वहां से फरार हो गया। इस बात को निक्की के पिता साफ तौर पर कहते हुए नजर आए और निक्की की बड़ी बहन कंचन और पड़ोसी के द्वारा उसको अस्पताल ले जाया गया। अगर विपिन और उसका परिवार वास्तव में निक्की को नहीं मारना चाहते थे तो उसको बचाने की कोशिश भी उनके द्वारा नहीं की गई। ये एक बड़ा सवाल इस वीडियो पर सीधे तौर पर खड़ा होता है। दूसरी तरफ बात कर लें, कई अधिकारियों से हमारी बात हुई और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जो बड़ा कारण है निक्की की मौत के पीछे वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना और घर के अंदर ब्यूटी पार्लर चलाना है। उसको लेकर घर के अंदर अक्सर विवाद हुआ करते थे। घर के ब्यूटी पार्लर में जब महिलाएं कुछ काम कराने के लिए आया करती थी, उनके साथ आने वाले पुरुषों से निक्की का पति, उसका जेठ और उसके सास ससुर नाराज हुआ करते थे कि दूसरे मर्द हमारे घर में जो आते हैं वो बात उनको नागवार गुजरती थी। और जिस तरीके से इंस्टाग्राम पर मेकओवर को लेकर दोनों बहनों द्वारा पोस्ट डाली जाती थी, उस पर आने वाले कमेंट भी काफी इस परिवार को विचलित करते थे और कई बार इंस्टाग्राम और ब्यूटी पार्लर को लेकर घर के अंदर विवाद हुआ। तीसरा एंगल जो उस लड़की का सामने आ रहा है, जिस लड़की के साथ अफेयर होने की बात विपिन की जा रही है, उस लड़की को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा अभी ये हुआ है कि उस लड़की से 2024 में विपिन के संबंध टूट गए थे। दोनों के बीच में विवाद हुआ था और ब्रेकअप होने के बाद उस लड़की के द्वारा विपिन पर गेटा नोएडा के जारचा थाने में मारपीट की एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तो 2024 से उस लड़की और विपिन के बीच में कोई संबंध नहीं था। तो अब लड़की का एंगल यहाँ इस एफआईआर होने के बाद सीधे तौर पर खत्म होता हुआ नजर आता है। चौथी अगर बात की जाए दहेज की, जिस तरीके से मर्सिडीज या ओडी गाड़ी या 36 लाख रुपए मांगने का आरोप निक्की के परिवार के द्वारा लगाया जा रहा है, तो वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी वजह अब जो निकलकर सामने आ रही है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना और घर के अंदर ब्यूटी पार्लर चलाने से पूरा परिवार नाखुश था और उसी को लेकर मारपीट हुई। और पिछले दिनों 2024 में जब पंचायत हुई थी, उस पंचायत में शामिल जो भी पंच थे सिरसा गांव के, यानी विपिन के गांव के जो पंच थे या निक्की के गांव के जो पंच थे, जो भी लोग शामिल हुए थे, उनसे भी पूछताछ अब पुलिस ने शुरू कर दी है। दोनों गाँव के 4 से 5 लोगों को पुलिस ने चिन्हित कर लिया गया है। उनको नोटिस भेजकर पुलिस बुलाएगी और उस पंचायत में क्या क्या विवाद थे उन तक पहुंचने की कोशिश करेगी। उन विवादों का निस्तारण करने के लिए पंचों द्वारा क्या कदम उठाए गए इसकी तह तक जाएगी और चार्जशीट का हिस्सा उन पंचों के बयान को भी पुलिस बनाने जा रही है। तो पुलिस सीधे तौर पर इस केस में कोई भी कोताही नहीं बरत रही है। जो सच्चाई है उस एंगल पर जांच करने की बात की जा रही है। दूसरी तरफ अगर विपिन के गांव सिरसा की बात की जाए तो कल रात से काफी लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर यह पोस्ट डाली गई थी कि वो परिवार निर्दोष है, उसको गलत फंसाया गया है। लिहाजा आज उन लोगों के द्वारा सिरसा गोल चक्कर पर प्रोटेस्ट करने की बात कही गई थी। मीडिया के सामने आकर तमाम तथ्य रखने की बात कही गई थी कि इस परिवार को फंसाया गया है। लेकिन अभी तक गांव का कोई भी व्यक्ति यहां नहीं पहुंचा है। हम यहीं पर मौजूद हैं, सुबह से उनका इंतजार कर रहे हैं ताकि विपिन के परिवार और उसके पक्ष की तरफ से जो भी बयान ग्रामीण देना चाहते हो उनका भी पक्ष सामने आए। लेकिन किसी भी तरीके का कोई व्यक्ति बिल्कुल अमित, देखिए एक और सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि माना कि हो सकता है जो उनका परिवार है वो सोशल मीडिया की वजह से उनसे कहीं ना कहीं नाराज हो, या फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि दहेज ना मांगा हो उन्होंने, दहेज वाली वजह
ही ना हो, लेकिन फिर भी जो व्यवहार यहाँ पर निक्की के साथ हुआ है उसे किसी भी मायने में सही नहीं ठहराया जा सकता है। और इसी के साथ ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर में आप देखिए जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, इसी आधार पर ये कह रहे हैं कि जब निक्की को आग लगी थी तो जो उनका पति था विपिन, वो यहाँ पर जो उनका घर है वहां पर नहीं था। शुक्रिया अमित तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।